द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अब ईरान पर हमला करने की पूरी योजना बना ली और इसके लिए अमेरिका की सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुल 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हवाई हमले करके उसके परमाणु मिसाइल ठिकानों को तबाह कर सकती है। पहले भी दावा किया था कुछ दिन पहले, फिर कर सकते हैं। जिस तरह पिछले साल अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है वो विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे बॉम्ब। दूसरा विकल्प, अमेरिकी सेना हवाई हमलों के साथ ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है और इस दौरान ईरान के सभी मुख्य जो सैन्य ठिकाने हैं, मिसाइल ठिकाने हैं, उन जगहों को नष्ट किया जा सकता है जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सबसे भारी तैनाती है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये दूसरा विकल्प चुनते हैं तो अनुमान है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कई महीनों तक खिंच सकता है और तीसरा विकल्प यह कि वेनेजुएला की तरह ईरान में तख्ता पलट कर दे और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी 4 शर्तों को ईरान पूरा कर देता है तो वो ईरान पर अमेरिका के हमले को रोक देंगे। पहली शर्त, ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह बंद हो। दूसरी शर्त, यूरेनियम की मात्रा ना बढ़ाई जाए। तीसरी शर्त, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित हो। और चौथी शर्त यह है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद करना बंद कर दे। Iran, Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. You said, Mr. President, we're securing the border. The military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. तो राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को भी पता चल चुका है कि अमेरिका उस पर हमले की सारी तैयारी कर चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमले की इन धमकियों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से एक सरकारी विमान कल देर रात मॉस्को पहुंचा है और कहा जा रहा है कि हमले के डर से ईरान के शीर्ष अधिकारी अभी से रशिया भागने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं। अगर आप यहां देखेंगे, ये देखिए, ये विमान, तो विमान का जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस विमान को ईरान गवर्नमेंट के नाम से लिस्ट किया गया है, जिससे रात में लगभग 9:28 पर तेहरान से उड़ान भरी और यहां से वो सीधा पहुंच गया मॉस्को और इसीलिए ये बातचीत हो रही है। देखिए, 9:28 पर टेक ऑफ करता है तेहरान से। लगभग 3 घंटे बाद 12:26 पर यह विमान रूट से मॉस्को पहुंचा। अब अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के सरकारी विमान का अचानक मॉस्को पहुंचना, अल जजीरा का कहना है कि ईरान से एक विमान का अचानक मॉस्को पहुंचना संदिग्ध है और हो सकता है कि हमले के डर से ईरान के शीर्ष अधिकारी रशिया में शरण लेने की तैयारी कर रहे हो। और कल भी जो सरकारी विमान तेहरान से मॉस्को पहुंचा है उसमें दावा है कि अली लारिजानी हो सकते हैं। लारिजानी को ईरान की सत्ता में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। वो न सिर्फ सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के सबसे करीबी माने जाते हैं, लेकिन ईरान की सरकार में बहुत प्रभावशाली उनको माना जाता है। जूम इन कर लीजिए, थोड़ा और जूम इन कर लीजिए, धन्यवाद। ईरान की सरकार में बेहद प्रभावशाली है, अली खामेनेई के करीबी सलाहकार है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ये सचिव हैं और खामेनेई के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। और इसी लारिजानी के बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव लारिजानी हो सकता है मॉस्को पहुंच गए हों। राष्ट्रपति पुतिन अयतुल्लाह खामेनेई और उनके शीर्ष अधिकारियों को इसलिए भी शरण दे सकते हैं क्योंकि ईरान की तरह रशिया भी अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मामला वही दिखाई दे रहा है। ईरान की तरह रशिया में अमेरिका के प्रतिबंध और दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त, तो शरण दे सकते हैं पुतिन। अब कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आप समझिए
तो अमेरिका के दुश्मन ईरान के शीर्ष नेताओं को अपने यहां शरण दे सकते हैं, और इससे पहले भी उन्होंने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को पिछले साल रशिया में शरण दी थी। कूटनीति में एक सिद्धांत की काफी चर्चा होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉर इज एक्सपेंसिव बट डिप्लोमेसी इज फ्री। इसका मतलब यह है कि युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन बातचीत का रास्ता सबसे समझदारी का और आसान रास्ता होता है। इसमें पैसे नहीं खर्च होते, इसमें जिंदगी जान माल का नुकसान नहीं है, यह रास्ता फ्री है। लेकिन जब आप अमेरिका को देखेंगे, उसकी नीतियों की विवेचना करेंगे, आपको पता चलेगा कि अमेरिका कूटनीतिक मामलों में वॉर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और यह युद्ध भी अमेरिका के लिए उसकी मजबूत छवि गढ़ने का काम करते हैं। आज भी ईरान के मामले में अमेरिका को ठेकेदार बनने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका कोई ईरान का पड़ोसी देश तो है नहीं कि उसे खतरा हो। बहुत बड़ा खतरा हमारी तो बॉर्डर लगती है। अमेरिका से ईरान की दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर है, 11,000 किलोमीटर। और ईरान चाहकर भी अमेरिका पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका पूरी दुनिया के मामलों में ठेकेदार बनता है, और यहां भी वो ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है, जबकि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका दूसरे तरीकों से भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन यहां आप इस बात को नोटिस करेंगे कि अमेरिका को तो खुद को हीरो दिखाने का एक मौका चाहिए। आज अब ईरान में वो हमला करके दुनिया में अपने सैन्य वर्चस्व को बढ़ा सकता है। ये सारी लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है, अपनी आर्मी की सुप्रीमसी दिखाने के लिए। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका की ईरान से क्या ही लेना देना है। आज भी अमेरिका की सैन्य घेराबंदी से ईरान में इतनी खलबली मची है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तुर्की पहुंच गए। चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है। अब इस बीच तुर्की पहुंचे हैं अब्बास अरागची, उनके विदेश मंत्री, जहां उनकी मुलाकात तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान से हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की इस मामले में ईरान का पक्ष अमेरिका तक पहुंचाएगा, यानी फिर से कूटनीतिक रास्ते अपनाने की कोशिश हो रही है, और इसके बाद अमेरिका यह फैसला करेगा कि वो ईरान पर हमला करेगा या इस बार भी हमले को टाल देगा। हालांकि ईरान को लगता है कि इस बार उस पर हमला जरूर होगा, और इसी वजह से उसने अपने यूरेनियम को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। ईरान के बड़े परमाणु ठिकानों में से एक इस्फहान न्यूक्लियर साइट की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, जिन्हें इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने चिंताजनक भी माना है, और यह भी कहा है कि इस न्यूक्लियर साइट के सेंट्रल एंट्रेंस को, जो मुख्य द्वार है, उसको ईरान की सेना ने मिट्टी से भर दिया है, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से पर भी मिट्टी की परत बनाई जा रही है। ये देखिए, और ये इसलिए हो रहा है ताकि अमेरिका अगर इस न्यूक्लियर साइट पर कोई हवाई हमला करे तो यहां मौजूद कुल 408 किलोग्राम यूरेनियम को बचाया जा सके। ये वही यूरेनियम है जिसे ईरान के वैज्ञानिक 60% तक एनरिच या ताकतवर बना चुके हैं। अगर यही यूरेनियम कितना 90% तक एनरिच हो जाता है तो ईरान इस यूरेनियम से कई परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा, और इसीलिए वो अमेरिका के हमले से पहले इस यूरेनियम को बचाने की सारी कोशिशें कर रहा है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान से पहले इराक, सीरिया, लिबिया को भी परमाणु हथियार बनाने से रोक चुका है, और वो ये कहता है कि ये देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं, इसलिए इन देशों के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के शांति के लिए खतरा है। पाकिस्तान बस दिखता नहीं, आजकल मोतियाबिंद हो गया है पाकिस्तान के मुद्दे। वैसे इन देशों को लेकर यह बात सही भी है, लेकिन इस बात में एक विरोधाभास यह है कि अगर ईरान आतंकवाद के समर्थन देकर परमाणु हथियार नहीं रख सकता तो फिर यही सिद्धांत पाकिस्तान पर लागू क्यों नहीं होता। पाकिस्तान तो दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अमेरिका के अनेकों मंत्रियों ने खुलकर यह कहा है। आपको आज भी याद होगा हिलरी क्लिंटन का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो फिर उनसे बचने की मत सोचिएगा। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए आतंकियों की पूरी लिस्ट है, आतंकी संगठनों की लिस्ट है जिनको पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है। और इस बात को अमेरिका से अच्छा कौन जानेगा कि पाकिस्तान के एबटाबाद में 9/11 के हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह मिली हुई थी, जिससे बाद में अमेरिका ने ही ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर में एबटाबाद पाकिस्तान में हमेशा के लिए खत्म किया। लेकिन इसके बावजूद आतंक परस्त पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार होना अमेरिका को चिंतित नहीं करता। जैसा कि हमने कहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर मोतियाबिंद हो जाता है, लेकिन ईरान के मामले में वो आतंकवाद को ढाल बनाकर उसे परमाणु हथियार बनाने से
रोकता है। यहां एक और विरोधाभास यह है कि यूएई, सऊदी अरब और अजरबैजान ने कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उनका हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जबकि हकीकत में अभी ये देश अमेरिका के किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं। इनमें भी अजरबैजान वो देश है जहां अमेरिका ने अपने डेल्टा फोर्स के कमांडोज भेजे हैं। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका लाने का ऑपरेशन चलाया था। और अब अमेरिका की यही डेल्टा फोर्स ईरान की उत्तरी सीमा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर खड़ी है। और यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार कराने के लिए जल्द ही कोई सैन्य ऑपरेशन चलाने वाले हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई से 7 साल छोटे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 79 ईयर्स और अयतुल्लाह खामेनेई 86 साल के हैं। और दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में लोगों के मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं और ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हकीकत में तो इस दुश्मनी के पीछे ईरान का कच्चा तेल और उसकी प्राकृतिक गैस का भंडार है, जैसा एक वक्त पर इराक के लिए कहा गया था। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जब ईरान में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार हुआ करती थी, तब ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा होता था। अमेरिकी कंपनियां सस्ती कीमतों में इस तेल को खरीदती थीं, बाद में डॉलर में इस कच्चे तेल को रिफाइन करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचती। वहां से सस्ते में खरीदा, अपने देश में लाए, रिफाइन किया और फिर डॉलर्स में बेचा। साल 1979 में जब रुहुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब ईरान से चलने वाली अमेरिका की ये पूरी दुकान बंद हो गई और इससे अमेरिका का पेट्रो डॉलर का खेल बिगड़ गया। आप समझिए पेट्रो डॉलर का मतलब ये कि दुनिया में कितना कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जा रहा है। साल 2000 तक 95% कच्चा तेल दुनिया में डॉलर में खरीदा बेचा जाता था, लेकिन अब 80% कच्चा तेल ही डॉलर में खरीदा बेचा जा रहा है और अमेरिका इसे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका इससे परेशान है और सोचिए ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा वेनेजुएला और ईरान के कच्चे तेल और गैस पर कब्जा करके। बात दो टूक है तो दो टूक ही कहनी चाहिए। दुनिया में जिन 3 देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, उनमें पहले नंबर पर वेनेजुएला जिसके पास 303 बिलियन बैरल कच्चा तेल है, इसके बाद सऊदी अरब जिसके पास 265 बिलियन बैरल कच्चा तेल है और तीसरे नंबर पर ईरान के पास 209 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। सोचिए, कल को अगर ईरान में सत्ता बदलती है और इस कच्चे तेल पर अमेरिका का फिर से नियंत्रण हो जाता है तो अमेरिका कितना मालामाल हो जाएगा। एक वेनेजुएला, दूसरा ईरान, जिसे कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। कच्चे का और जो कच्चा तेल अभी ईरान दूसरी मुद्राओं में बेच रहा है, वो कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर में बेच पाएगा अमेरिका। और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका की ना दोस्ती सही ना दुश्मनी। इस बात को जो देश समझ चुके हैं उनमें यूएई भी शामिल हो गया है। यूएई ने साफ कहा है कि वो ना तो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन से क्रेमलिन में उनकी मुलाकात हुई है। इन तस्वीरों को अमेरिका में देखकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, जरा आप भी देखिए। Господин президент, комендант Московской НЭК генерал Кравцов. Ваше Высочество, лицами и содействие в организации на территории объединения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговорах в рамках рабочей группы по безопасности. इस बात को सब जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफी मजबूत रिश्ते हैं। हाल ही में पुतिन भारत आए थे और ऐसा माना जा रहा है कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ही यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने मॉस्को जाने का यह फैसला किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान और मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा हुई।
और ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल के एक अखबार इजराइल हायोम ने दावा किया है कि अमेरिका ने 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की योजना बनाई। माफ कीजिएगा, 4 देशों के साथ, जो अरब कंट्रीज हैं, अमेरिका ने 4 अरब कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की योजना बनाई है और इन 4 देशों में यूएई भी हो सकता है। हालांकि यूएई के राष्ट्रपति का मॉस्को जाना और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करना ये बताता है कि ये खबरें गलत भी हो सकती है।